आज की इस वीडियो में हम एक थोड़े डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, थोड़े यूनिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ऐसा कोई भी मुद्दा मैंने पहले नहीं उठाया अपने किसी भी वीडियो के अंदर, बट अब मुझे लगता है कि इस मामले में बात करना थोड़ा ज़रूरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी मज़े आने वाले आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट की लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप की क्या वैल्यू हो सकती है। अगर आप एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और 12th एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं तो आपके लिए वो कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक हो सकता है, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे और ये हम प्रैक्टिकली समझेंगे दो कहानियों के चलते। और ये जो दो कहानियाँ हैं मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने आसपास, वही मैं आपको शेयर करूँगा। एंड मैं यहाँ पर अपनी कोई भी राय नहीं देने वाला हूँ कि आपको एक रिलेशनशिप में आना चाहिए या फिर नहीं। दैट्स टोटली योर चॉइस। मैं खाली समझने और समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पर हम दो कपल्स की बात करने वाले हैं, कपल ए एंड कपल बी। अब कपल ए की हम सबसे पहले बात करते हैं। आई हैव अ फ्रेंड जो कि अभी क्लास 12th के अंदर है। जब वो क्लास 10th में था तो उसके 95% के अराउंड मार्क्स आए थे, 94 या फिर 96। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th में ऐसे नहीं, इसको येलो से लिखेंगे। क्लास 10th में ही गॉट 95 और जब उसके क्लास 11th में आया वो, तब वो एक रिलेशनशिप के अंदर आया। 10th में ही वॉज टोटली सिंगल। 11th में जैसे आया भाई आ गई एक रिलेशनशिप के अंदर, और जो उनकी पार्टनर थी वो उस टाइम क्लास 9th में थी, यानी कि 2 साल का अंतर था इन दोनों के अंदर। वो 9th के अंदर आई। 11th में भाई के आए 65%, यानी कि 30% मार्क्स सीधे गिर गए पूरी साल में। लेकिन क्या ये उस रिलेशनशिप की वजह से हुआ? मैं नहीं कहूँगा कि ये रिलेशनशिप की वजह से हुआ, बट वो जो उनकी पार्टनर थी वो क्लास 9th के अंदर फेल हो गई। वो उस साल 9th में थी ना। उसको भी लिख लेते हैं, लो दूसरे कलर से लिखूँगा, मैं लिखूँगा पिंक कलर से। वेयर इज पिंक? ये रहा, है ना। वो यहाँ पर 8th में थी, कोई बात नहीं, ये अच्छा पढ़ाई करती थी। अब यहाँ पे आके वो 9th में आई और 9th में वो कंपार्टमेंट आ गया उसका, COMP कंपार्टमेंट। बट जैसे जैसे वो पास हो गए एंड फाइनली ये लोग अगली क्लास में प्रमोट हो गए। ही वॉज इन क्लास 12th, नाउ ही इज़ इन क्लास 12th एंड शी इज़ इन हर क्लास 10th। अभी हमारे क्या हुए, हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए, तो भाई जो था अपना क्लास 12th में जो है उसके आए अराउंड 55% मार्क्स, 54 या 56 ऐसे ही कुछ आए हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर। अब तुम देख रहे हो मार्क्स उसके किस तरीके से गिरते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा ये इस रिलेशनशिप की वजह से हुआ है, आई डोंट नो, ये हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गई इस एक कपल की कहानी। अभी दूसरे कपल की कहानी पर हम आते हैं, कपल बी, जिसमें ये जो लड़का था हमारा व्हेन ही वॉज इन क्लास 10th, इसके आए थे अराउंड 70% मार्क्स। ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाई लिखाई में था नहीं उस टाइम, है ना, और ना किसी रिलेशनशिप में था, कुछ भी नहीं था। हम पे तो आई नो। फिर भाई जब 11th में आया तो 11th में भाई ने सोचा कि यार चलो थोड़ी मेहनत करते हैं और इस बार अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। और जब भी बात आती है सैंपल पेपर्स की तो मैं हमेशा भरोसा करता हूं एडुकाज़ोन के सैंपल पेपर्स के ऊपर। इस एक किताब के अंदर आपको 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। CBSE बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिलता है 2023 का फुल्ली सॉल्व, यानी कि पिछले साल का, और सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलता है 2024 का, जो कि ऑफिशियल सैंपल पेपर है CBSE बोर्ड का 2024 के एग्जाम के लिए। वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा फुल्ली सॉल्व्ड। ब्रेनस्टॉर्म मैप्स यानी कि माइंड मैप्स आपको मिलेंगे, जिससे आप एक चैप्टर का काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। एंड क्विक रिवीजन के लिए आपको एकदम क्विक रिवीजन नोट्स भी इसके अंदर मिलेंगे, इस एक सिंगल बुक के अंदर। और इस बुक का प्राइस है केवल और केवल 289 रुपीज़। ये 289 नहीं है, ये कुछ 200 से 250 के बीच में ही आपको आराम से मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट के लिए। और जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे ही दूंगा। और उसने 11th में खूब मेहनत करी, जैसे तैसे करके वो 95 के अराउंड मार्क्स लेके आया। उसने भी मुझे बताया शायद 96 या 94% ऐसे मार्क्स आए थे उसके 95 के अराउंड क्लास 11th के अंदर, जो कि एक बहुत ही ग्रेट बात है। उसने मतलब बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। एंड क्लास 11th जब उसकी खत्म हुई, जब वो क्लास 12th के अंदर आया, तब वो एक रिलेशनशिप के अंदर आया। और रिलेशनशिप के अंदर कैसे आया? भाई जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में था वो है, जो उसकी पार्टनर है वो क्लास 11th में है अभी। वो 12th में पढ़ता है हमारा दोस्त, और जो उसकी पार्टनर है वो क्लास 11th के अंदर है। क्यों है भाई 11th में? वो लास्ट ईयर भी 11th में थी, उसका कंपार्टमेंट आया और वो फेल हो गई, कंपार्टमेंट के अंदर भी फेल हो गई, एंड अभी भी 11th के अंदर ही है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं इस कपल का क्या हाल है। भाई 10th में ख़राब था, 11th में इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। अब 12th में क्या हुआ है भाई?
12th में अभी उसके हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए एंड ही गॉट 98 के अराउंड परसेंटेज मार्क्स, 97 पॉइंट समथिंग या 98 पॉइंट समथिंग उसने बताया था। हम 98 मानकर चलते हैं कि भाई के 98% मार्क्स आए। और क्लास 12th के शुरुआत से ही वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर है। और जो उसकी पार्टनर है उसके हाफ ईयरली के अंदर, क्लास 11th के हाफ ईयरली के अंदर 80% के अराउंड मार्क्स आए। यानी कि जिस क्लास में वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुई थी क्लास 11th में, एक और बार जब वो उस क्लास को पढ़ रही है अब उसके 80 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। 80s में ही थे, 82 या 3 या 4 ऐसे कुछ था, उसके 80 के अराउंड मार्क्स हैं। और जो उसका पार्टनर है, मेल पार्टनर, उसके 98%। यानी कि ये दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। जब भी मैं इस बी वाले भाई से मिलता हूँ, ये तो दोस्त है मेरा, तो ये जो है हमेशा इसकी शक्ल ऐसे रहती है, खुश रहता है हमेशा। ये भाई को रिलेशनशिप की वजह से थोड़ी सी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। पहले टेंथ रहता था, परेशान सा रहता था। 11th में उसके अच्छे मार्क्स तो आए पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था उस सब को लेकर। लेकिन अब हंसता खेलता रहता और ज़्यादा बेटर मार्क्स लेकर के आ रहा 12th के अंदर। और जो उसकी पार्टनर है उसके भी मार्क्स यार इंप्रूव हुए पहले से। मैं ये नहीं कहूँगा ये सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से हुआ है, ये नहीं कहूँगा। अभी थोड़ा कपल ए पर आ जाते हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। इस भाई से मैं जब भी मिलता हूँ ये हमेशा किस पर रहता है पता है? फ़ोन कॉल पे। ये ऐसे या ऐसे करके रहा होता है, यानी कि हर टाइम ये उससे बात कर रहा होता है अपनी पार्टनर से। तो ही इज़ ऑलवेज ऑन कॉल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी हम मिलते हैं, स्कूल के बाहर ही मिलते हैं ऑब्वियसली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज टॉकिंग, ही इज चैटिंग। ये लोग क्या है, ये कपल ये जो है आपस में ही कनेक्टेड है, एक दूसरे को अपना सारा टाइम और सारा अटेंशन दे रहे हैं। लेकिन ये जो कपल बी है ये अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये एक दूसरे की ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये दिन भर मेहनत करते हैं, रात को आधे घंटे 1 घंटे जो भी इनका होगा बस ये बातचीत करते हैं, चैटिंग चूटिंग करते हैं और सो जाते हैं। दिन भर की बात है, दुखड़े शेयर करके एक दूसरे के साथ, और रात को सो जाते हैं। यही चाहिए एक इंसान को अभी के टाइम पर। हम एज अ स्टूडेंट एक रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं यार, एक कंपेनियन हो जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें। और अगर वो कंपेनियन अपोजिट जेंडर हो तो बल्ले बल्ले फिर। और ये जो हमारा कपल बी है ये इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया से कर पा रहा है, ये अपने रिलेशनशिप से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो कपल ए है वो अपने रिलेशनशिप्स की वजह से नुकसान कर रहे हैं। वो एक दूसरे पर ही सारा फोकस डाल रहे हैं और अपने काम पर फोकस कर ही नहीं पा रहे, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर ही नहीं पा रहे। इन दोनों के जो मार्क्स हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं एंड इनको इस रिलेशनशिप से नुकसान हो रहा है, इनके लिए ये नुकसानदायक है। लेकिन जो कपल बी है उसके लिए जो रिलेशनशिप है फ़ायदेमंद है। जो फीमेल पार्टनर है कपल बी के अंदर, वो 11th में बहुत बुरी तरह फेल हुई थी, लेकिन अब उसके 11th में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। क्यों भाई? वो टॉपर भी तो, उसका जो पार्टनर है वो टॉपर क्या कर रहा है, उसको धीरे धीरे मोटिवेट कर रहा है, उसको सिखा रहा है, उसको समझ रहे हो, उसको इम्प्रूव करवा रहा है। वो ये लोग जो दोनों हैं एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं रिलेशनशिप से। लेकिन जो कपल ए है वो केवल फोकस एक दूसरे पर कर रहे हैं, उन दोनों को अपने इस रिलेशनशिप की वजह से नुकसान हो रहा है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप एक स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी। डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से चलाते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। कपल बी की तरह अगर आप बनोगे तो फ़ायदा होगा आपको, आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मज़े आ जाएंगे। लेकिन अगर कपल ए आप बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ट्रस्ट मी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने के लिए ज़रूर मिला होगा। एंड अगर आप चाहते हो इस तरह के और डिफरेंट यूनिक टॉपिक्स पर हम इन फ्यूचर भी बात करें तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार। मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बहुत सोचूंगा समझूंगा और ऐसे टॉपिक्स पर और वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।